हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पहली डीपीपी फॉर हाइड्रोकार्बन। पुराना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जीओसी या फिर हम कहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल कॉन्सेप्ट्स पता है। ये नहीं है कि वो उसी चैप्टर में अप्लाई होंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू वो यूज होते रहेंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए तो देखो, हाइड्रोकार्बन शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारा मेनली चार पार्ट्स में होगा। एक एल्केन, पहले हम पढ़ेंगे एल्केन, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से एल्कीन, फिर एल्काइंस और लास्ट में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स और उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो देखो आज हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। ये क्या है, वुड्स रिएक्शन से किसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो वुड्स रिएक्शन देखो, जो जनरल वुड्स रिएक्शन हमारी क्या होती है। मान लो सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड हमने लिया CH3Br, हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको हम रिएक्ट कराते हैं 2Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें यहाँ पर जो वर्ड ध्यान रखना है वो क्या है, ड्राई ईथर। वैसे कभी कभी क्वेश्चंस में मेंशन्ड नहीं होगा ड्राई ईथर, बट सारी हमें कंडीशंस दी होंगी वुड्स रिएक्शन की, तो हमें खुद से अज्यूम करना होता है कि यस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये हमारा जो NaBr है वो रिमूव हो जाता है और आपस में जो दो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनमें क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 ये क्या हो गया, हमारा इथेन बन गया प्लस 2NaBr। तो हम जो दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो कम से कम दो कार्बन की चेन तो हमारी मेन प्रोडक्ट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, we cannot prepare a hydrocarbon we cannot prepare a hydrocarbon जिसके पास क्या होगा, एक कार्बन होगा, with one carbon through Woods reaction। ठीक है, थ्रू वुड्स रिएक्शन। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है। क्लियर सबको। तो यहां से देखो, ऑप्शन सी में हमें क्या गिवन है, CH4 वन कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक कार्बन है पूरी चेन में, तो इसको प्रिपेयर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ए जो है वो क्या है, एल्कीन है। ठीक है, क्या एल्कीन हम बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से, बिल्कुल बना सकते हैं। और ये हमारी बनती है फ्रॉम टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये भी क्या है, इसकी एक वुड्स रिएक्शन की क्या है, लिमिटेशन होती है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस रिएक्शन को डिटेल में। उससे पहले बी और डी को अगर मैं डिस्कस करूं तो बी कौन से अल्काइल हैलाइड से बन सकता है, हमारा साइक्लोप्रोपेन पर Br अटैच्ड है। इसी तरीके से जो डी है, देखो सिमेट्रिकल एल्केन्स की यहाँ पर बेटर यील्ड होती है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको बीच में से तोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम Br लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम इससे बना सकते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर देखो, लिमिटेशन जो मैंने डिस्कस की थी, हमारा मॉलिक्यूल है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, मैंने यहाँ पर लिया है 4 कार्बन का, क्योंकि एल्कीन क्या बन रही है, 4 कार्बन की है। जब इसकी रिएक्शन में क्या कराती हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विद Na, तो यहाँ पर जो ये होता है, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो जो ये एल्केन जो बनता है वो तो बहुत ही माइनर होता है प्रोडक्ट, बहुत कम ईल्ड उसकी होती है। ठीक है, हमें इस तरीके से ये मिलना चाहिए। तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। माइनर का मतलब क्या होता है, लेस ईल्ड, परसेंटेज ईल्ड इज वेरी लेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो मेजर यहाँ पर क्या होता है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है। एक तो हमारी एल्कीन बन जाती है और एक क्या होता है, एल्केन बन जाता है। तो ये हो गई C4H8 एल्कीन
ठीक है, और एक हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। इस तरीके से ये एल्केन हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन, और इसको हम साइड में हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये क्या है, हमारी लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पर होता क्या है, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, इन टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स, तो अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, एल्काइल चेन पर कोई भी हैलाइड आयन हमारा होता है। ठीक है, जनरली यहाँ पर हम Cl, Br और I लेते हैं। ठीक है, इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स डिस्प्रपोर्शनेशन क्या करता है, प्रीडोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, मोर परसेंटेज यील्ड इसकी होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन प्रीडोमिनेट्स, डोमिनेट हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, ओवर कपलिंग रिएक्शन। ऊपर जो हम माइनर प्रोडक्ट बन रहा है वो कपलिंग रिएक्शन का रिजल्ट है, दो मॉलिक्यूल कपल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट है हमारा, टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ एनहेक्सेन यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट, द अदर विल बी। हमने क्या किया, एनहेक्सेन बनाना है हमें। ठीक है, एनहेक्सेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, CH3 CH2 CH2, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। ठीक है, जिसमें कोई भी क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड हमारे प्रेजेंट है। और Na मेटल है, तो ये हमें पता चल गया ये क्या है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब सबसे पहले एक लिमिटेशन देखते हैं हमारी, कि only symmetrical alkanes can be prepared by this method in good yield. Only symmetrical alkanes can be prepared by this method in good yield. ठीक है, बेटर यील्ड हमारी मिलती है सिमेट्रिकल एल्केन से। सिमेट्रिकल एल्केन्स हमारा कब होता है, उसका मतलब देखो, सब कब मिलता है हमें, जब हमारे दोनों एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, व्हेन बोथ एल्काइल हैलाइड्स आर सेम। क्लियर, एल्काइल हैलाइड्स आर सेम। तो हम इसको देखो किस तरीके से, हम बहुत ही आसान तरीका होता है कि प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट बताएं। ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बताने का बहुत ही आसान तरीका है, बीच में से हम क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैंने बीच में से तोड़ा, तो ये वाला एल्काइल हैलाइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। दोनों क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। इनको हम क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये हमारा क्या है, इसका IUPAC नेम दोनों का क्या होगा, सेम होगा, और ये होता है हमारा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो जो दूसरा रिएक्टेंट हमारा था वो कौन सा होगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ऑप्शन ABCD में देखो, दो अलग अलग हमारे, ABC में दो अलग अलग दिए हुए हैं, और ऑप्शन डी में क्या है, एक ही दिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट से बिना क्वेश्चन को हम किए, बिना रिएक्टेंट देखे भी ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्केन हमारा एक ही तरीके के एल्काइल हैलाइड से मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। बाकी में क्या होता है, जब डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हम लेंगे, तो जब हम कोई दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और जबकि हमें यहां पर क्या बनाना है, प्योर सैंपल। ठीक है, प्योर सैंपल हमारा क्या होता है, सिर्फ एक ही एल्काइल हैलाइड से बन सकता है। और जब दो एल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। देखो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। ऑप्शन ए में हमें गिवन था इथाइल ब्रोमाइड एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये देखो मैंने यहां पर लिख दिया इथाइल ब्रोमाइड Br,
क्लोराइड है सॉरी, Cl, कुछ भी लिख लो, 2Na के साथ सेकेंड मॉलिक्यूल हम लिखते हैं यहाँ पर ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में NaCl क्या हो जाएगा हमारा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ही क्या होगा, NaCl तो रिमूव हो जाता है और यहां पर क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल कौन सा होगा, एक तो CH3CH2 का रेडिकल होगा और एक हमारा होगा ब्यूटाइल का रेडिकल, ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, तो यहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकता है, या तो हमारे दोनों के दोनों इथाइल रेडिकल आपस में मिल जाएं, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, दोनों के दोनों ब्यूटाइल रेडिकल आपस में मिल जाएं। ठीक है, तो हमारा ये इस तरीके से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। या फिर क्या होगा हमारा, ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया एन ऑक्टेन। और हमारा दो अगर बन रहे हैं, दोनों अलग रेडिकल्स कंबाइन कर रहे हैं, मिथाइल एंड इथाइल, सॉरी इथाइल एंड ब्यूटाइल, तो देखो हमारा 6 कार्बन की चेन बनेगी 1 2 3 4 5 6। इसको हम क्या कहेंगे, एनहेक्सेन। बट यहाँ पर हमारा क्या है, प्योर सैंपल नहीं मिला है। ठीक है, तो हम इसको मिलेंगे, लिखेंगे नॉट प्योर सैंपल ऑफ एनहेक्सेन। प्योर सैंपल ऑफ एनहेक्सेन हमें नहीं मिला है, मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स मिला है। तो यहां से हमें पता चल गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्योर वर्ड पढ़ते ही वुड्स रिएक्शन में हमें पता होना चाहिए कि एक ही अल्काइल हैलाइड यूज होगा और एक अल्काइल हैलाइड सिर्फ ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, पीटी पीडी एंड निकल, प्लैटिनम पैलेडियम और निकल प्रेजेंट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वर्क्स एज। तो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती क्या है, कोई भी मान लो हमारा डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, डबल बॉन्ड पर मैंने क्या किया, H2 ऐड किया। ठीक है, तो दोनों कार्बन पर क्या होता है, हमारा ऐड हो जाएगा एक एक H। ठीक है, दोनों कार्बन पर, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हो जाएगा CH3CH3। तो हमने क्या किया है, एल्कीन से एल्केन बना दिया है H2 की एडिशन से। तो ये जो होते हैं हमारे प्लैटिनम पैलेडियम और निकल, ये हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करते हैं क्या है, अब ये किस तरीके से डिस्कस क्या करते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, मतलब हमारा मोस्टली पाउडर्ड फॉर्म बोल लो, कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये हमारा क्या करते हैं, सरफेस एरिया का इंक्रीमेंट करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारी ये रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट करो इनके बारे में, जो प्लैटिनम और पैलेडियम है वो हम रूम टेम्परेचर पर यूज करते हैं, एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो निकल है वो क्या होता है, रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पर होता है। रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड। क्लियर है सबको, तो यहां से ABCD में देखो, A रिएक्टेंट, B कैटलिस्ट, C प्रोडक्ट, D नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब एक अल्काइल हैलाइड की हमने रिएक्शन कराई H2 के साथ, तो हमारा क्या मिला है, ZnH पॉजिटिव। CH4 प्लस HX मिला है। इन द अबव रिएक्शन X कैन नॉट बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड से हैलाइड हटकर क्या बन गया, हाइड्रोजन लग गया। तो यहाँ पर X क्या होता है इस रिएक्शन में, या तो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है या आयोडीन होता है। X हमारा फ्लोरीन के इक्वल नहीं होता है, इट इज नॉट फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड यूज नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। जो एल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, does not give this reaction due to strong bond, due to strong bond। तो यहाँ पर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एल्काइल और फ्लोराइड के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका लो डिसोसिएशन होता है, वो अच्छे से कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, कम डिसोसिएशन होता है। तो ABCD में से A क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, विच एल्केन कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो सबसे पहले देखो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता क्या है। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हमारा क्या होगा, देखो एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हमें इजीली पता चल जाएगा कि किस रिएक्टेंट को हम किस एल्केन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। इसमें क्या होता है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन हम लेते हैं, एक और मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहां पर क्या होता है, ये जो CH3 है आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो COO नेगेटिव है ये हमारा CO2 की तरह क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो देखो ये रिएक्शन क्या होती है, +2H2O, इसकी मैंने यहाँ पर क्या की, इलेक्ट्रोलिसिस की। तो ये जो दो हमारे एल्काइल ग्रुप हैं ये क्या हो जाएंगे, दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस साथ में रिलीज हो जाएगा CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से हमारा क्या होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, दो हमारे यहां पर जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और स्पेशली हम यहां पर एल्केन्स की बात कर रहे हैं, हैविंग only even number of carbons can be prepared by this method, can be prepared from this method। तो यहां से जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, चाहे ओड वाले जुड़ रहे हो चाहे इवन वाले, फाइनल हमारा क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन एल्केन इवन हो गया, बना सकते हैं, 4 कार्बन एल्केन इवन हो गया, बना सकते हैं, 3 कार्बन एल्केन ओड हो गया, नहीं बना सकते, 6 कार्बन एल्केन इवन है, बना सकते हैं। तो कौन सा नहीं बना सकते, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग बोथ सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट हमारा क्या होता है, CH3COONA। सोडियम प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट का क्या होगा, 3 कार्बन होंगे। एसिटेट जो होता है हमारा उसमें 2 कार्बन होते हैं, और CONA का कार्बन इंक्लूड होता है नंबरिंग में, ठीक है। तो उसको हम 2 कार्बन की चेन बना देंगे। सोडियम प्रोपियोनेट क्या हो गया, 3 कार्बन, एंड ये क्या है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ईल्ड, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस पर ये क्या ईल्ड करेंगे। तो ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हमारा क्या होगा, एल्काइल फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। एल्काइल फ्री रेडिकल इज जनरेटेड किस तरीके से होगा, देखो ये है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां से हमारा मिलेगा मिथाइल रेडिकल, और जो दूसरा है कंपाउंड प्रोपियोनेट वहां से मिलेगा हमें इथाइल रेडिकल, ठीक है, क्योंकि CO नेगेटिव वाला जो कार्बन है वो CO2 की तरह क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहां पर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा, ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर मिक्सचर में क्या क्या होगा, या तो हमारे दोनों मिथाइल रेडिकल ज्वाइन हो जाए, ठीक है, या तो हमारा क्या हो जाए, दोनों ही इथाइल रेडिकल ज्वाइन हो जाए, और हमारा क्या होगा, या तो
एक मिथाइल और एक इथाइल रेडिकल ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ से देखो क्या क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है इथेन, ठीक है, एक हमारा बन रहा है क्या, ब्यूटेन, और एक बन रहा है प्रोपेन। तो अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी में, ए में क्या है इथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैकेनिज्म मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ सिंपल, ताकि क्या हो जाए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर शुरू करते हैं हम। मान लो मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया, सब इलेक्ट्रोलिसिस में दो रिएक्शन होती है, एक एनोड की रिएक्शन होती है और एक होती है कैथोड की रिएक्शन। एनोड पर हमारा हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है वो डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन पर देखो नेगेटिव की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। एक तो ये इसका ऑलरेडी है यहाँ पर शेयरिंग में, बाकी बचे 5, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और है, प्लस Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये बचेगा सिंपली CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक रेडिकल बच गया, ठीक है, फ्री रेडिकल यहाँ पर बचेगा। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज उसका हट जाएगा। अब यहाँ से जो ये वाला शेयर्ड पेयर है, ठीक है, CH3 और C डबल बॉन्ड O का शेयर्ड पेयर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, होमोलिसिस करेंगे। होमोलिसिस करने पर क्या था, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर कार्बन पर एक रेडिकल आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड जो था, यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा रेडिकल है, तो ये आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर आपस में जुड़ के तो एक ही बॉन्ड बनाएंगे, पर एक बॉन्ड ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, CO2 बन गया, प्लस हमारा क्या होगा, CH3 रेडिकल यहां से जनरेट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, CH3 रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो गया। सिमिलरली हमारा जो सोडियम प्रोपियोनेट था, ठीक है, वहां से हमें क्या मिलेगा, कौन सा रेडिकल मिल जाएगा, CH3CH2 रेडिकल, ठीक है। ये तो होती है हमारी एनोड की रिएक्शन। अब बात करते हैं हम कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। कैथोड पर जनरली हमारा रिडक्शन होता है। अभी के लिए यही देखते हैं हम। एनोड पर क्या हुआ, फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ है। कैथोड पर क्या होता है, जो वाटर हमारा हमने लिया है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन हो गया। ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, जो कि हमारा कैथोड पर होता है। क्लियर है अभी ये कॉन्सेप्ट भी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2OH नेगेटिव प्लस यहाँ पर फ्री रेडिकल बनते हैं H के। तो ये जो H के फ्री रेडिकल बने हैं ये तो हमारा क्या दे देंगे, H2 दे देंगे, और जो OH नेगेटिव है ये हमारा Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, 2NaOH, क्या बना देगा, 2NaOH। तो ये हमारी कैथोड और एनोड की रिएक्शंस होती हैं। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों रेडिकल कंबाइन होके क्या देंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमें देंगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखो, अब उससे पहले हमने ऑप्शन डी को करेक्ट ठीक कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट प्रोड्यूसेस। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में देखो क्या होता है, सोडियम प्रोपियोनेट का सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सोडियम प्रोपियोनेट। अब हमने सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में क्या कराया, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ CaO, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको हीट किया। तो यहाँ पर देखो
ये जो होता है COONA और ये वाला जो Na है ये हमारे कंबाइन होकर बना देते हैं Na2CO3, और ये जो हमारी एल्काइल चेन है ये हमारा क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या मिलता है, ऑलवेज 1 कार्बन लेस देन द कार्बन प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो ये हमारा इथेन बन गया और Na2CO3 साइड में रिलीज हो गया। क्लियर है सबको? तो यहाँ से ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला, ऑप्शन बी। देखो, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन हमेशा कम होगा, क्योंकि एक कार्बन CO2 की तरह, ये NO2CO3 जो है वो बाद में डिसोसिएट होकर CO2 रिलीज कर देता है, CO2 की तरह रिलीज हो जाता है, और बाकी हमारा एल्काइल चेन में जितने कार्बन होते हैं वो होंगे। जबकि हमारा जो होगा इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब on treating a mixture of 2 alkyl halide with sodium metal in dry ether, मिक्सचर हमने ट्रीट किया है 2 alkyl halide का with sodium metal in dry ether। तो यहां से हमें पता चल गई ये क्या है, वुड्स रिएक्शन की कंडीशंस हैं। 2-methyl propane was obtained, the alkyl halide are, तो यहां पर मैं 2-methyl propane का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखो, सबसे पहले CH3 CH CH3 और ये क्या हो गया, CH3। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम मैं लिख देती हूं 2-methyl प्रोपेन, सेकेंड कार्बन पर CH3 ग्रुप अटैच है 3 कार्बन की चेन में। तो यहां पर क्या है, टोटल 4 कार्बन है। ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, प्रोडक्ट साइड में टोटल 4 कार्बन है। यहां पर एक ही डिसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, तीनों में से किसी भी बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, सेम नंबर हमें मिलेगा, सेम टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमें मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर Br आ गया, ये CH3 प्लस ये हो जाएगा CH3Br। ये मान लो ब्रोमाइड था अल्काइल हैलाइड में। तो ऑप्शन ए में अगर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन है। ठीक है, और क्लोरोमीथेन में क्या है, 1 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो मतलब हमें टोटल 4 कार्बन यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इनका नाम अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इनका नाम देख रही हूं तो ये क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन में इसलिए लिख रही हूं क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस में जो हैलाइड है वो Cl गिवन है, तो मैं यहां पर Cl लगा देती हूं। ठीक है, यहां पर मैंने Cl लगा दिया, और ये क्या है हमारा, सिंपली क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए से मैच कर रहे हैं। बी में हमारे देखो क्या गिवन है, बी में ध्यान से देखेंगे 3 कार्बन यहाँ पर गिवन है प्रोपेन में। ठीक है, और 2 क्या है इथेन में, तो यहाँ पर क्या हो गए, 5 कार्बन हो गए, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। सी में क्या है, 1 मीथेन का हो गया और 2 क्या हो गए इथेन के, तो यहाँ पर क्या हो गए 3 कार्बन, तो ये भी नहीं हो सकता। डी में देखो क्या है, 1 क्लोरोमीथेन का और दूसरा क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन का, तो यहां से क्या हो गए 4 कार्बन। तो यहां पर पॉसिबिलिटी किसकी है, हमें चेक करना है अब ए और डी में, और ए और डी में से भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, कोई एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो हम कोई भी एक बॉन्ड तोड़ेंगे इसमें से, तो यही 2 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, डी को अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये तो हमारा ऑप्शन ए हो गया, बिल्कुल इन दोनों को मैं यहाँ पर जोड़ूंगी तो हमें ये मिलेगा। डी में हमारा देखो, जहां पर हमारा क्लोरो प्रेजेंट है वहां पर हमें पता है क्या आएगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो डी ऑप्शंस के रिएक्टेंट को अगर मैं कंबाइन करूंगी तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ब्यूटेन मिलेगा, 4 कार्बन की चेन मिलेगी, ये है हमारा एन ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट प्रोड्यूसेस। तो हमें यहाँ पर क्या है, सोडियम प्रोपियोनेट की इलेक्ट्रोलिसिस डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ये होगा CH3 CH2 COONA, फिर हमारा क्या होता है, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम, ठीक है, सोडियम प्रोपियोनेट, ये हो गया। इसकी जब मैंने डीकार्बोक्सिलेशन की तो यहां पर क्या होता है, देखो शॉर्ट रिएक्शन है ये आपस में जुड़ जाएंगे और बाकी हमारा CO2 की तरह ये मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, CH3 CH2 का रेडिकल बनेगा दोनों केसेस में, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपाउंड हमने लिया है। तो ये कंबाइन होकर क्या बनाता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट। और उसके साथ हमारा क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। क्लियर है सबको। तो यहां से इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड लिख लेती हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। यहां पर मैंने क्या की, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन का क्या होता है, दोनों का अलग अलग तरीका होता है, अलग मेथड से। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ब्यूटेन। तो देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ABCD में ऑप्शन डी ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म। तो हमने यहाँ पर देखा क्या होता है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। हम इसका क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म भी। तो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की DPP। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे रिगार्डिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।